अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको यूरो यूएसडी के जो वीकली एनालिसिस है उसके बारे में बताऊंगा कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मार्केट जो यूरो यूएसडी का पेयर है बाय में रहने वाला है या सेल में रहने वाला है। अगर बाय में रहने वाला है तो इसका मेजर सपोर्ट क्या है इसका और रेजिस्टेंस क्या है। तो इसका जो अगर बाय में रहने वाला है तो इसका जो ऑर्डर प्लेस करना है वो किस लेवल से करना है हमने। अगर सेल में एंट्री करनी है तो वो किस लेवल से करनी है। अगर आप मेजर ट्रेंड की बात करें आज 4 टाइम फ्रेम में तो ये एक अप ट्रेंड में चल रही है। अभी करंट प्राइस चल रही है 1.1119 यानी कि 11.19 पर इसकी प्राइस खड़ी है। तो इसका जो एक नीचे सपोर्ट है 11.15 पे, ठीक है, और 11.1094 पर दूसरी सपोर्ट है। अभी इसमें बाय में एक सिग्नल मिल चुका है, ये आप देख लें। ये वाला जो सिग्नल है ना, ये ये एक बाय का सिग्नल है, ठीक है। यहाँ से आप अभी बाय में एंट्री ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से तो इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस बन रहा है तकरीबन, इसका अभी जो है ना स्टॉप लॉस बिल्कुल थोड़ा बन रहा है। हाँ, अभी जो आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना वो 65 पिप्स के राउंड अबाउट बन रहा है, यानी कि 65 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और इसका ऑर्डर आपने 1:2 तक लगाना है। मैं आपको वो भी बताता हूँ इसका जो हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया अगर यहाँ से तो इसका जो हाँ, तो इसका जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा ना वो 2495 तक होगा, सॉरी 1249 तक होगा, यानी कि 1249 तक होगा। अगर इस लेवल से अभी ये एक बाय का सिग्नल है, ये जो है ना ये वाली एक बुलिश कैंडल, ठीक है, इस कैंडल से आप बाय में एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। मे बी ये जो कैंडल रेड है ना, रेड, ये वाली रेड कैंडल, ये छोटी, ये दिस कैंडल, ये इस लेवल तक आ सकती है 1094 तक, ठीक है। लेकिन इसको टच करने के बाद चांस कम है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अभी जिस लेवल पर खड़ी है ना यहाँ से ये बुलिश हो जाएगी, बाय में चली जाएगी। लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस लेवल तक भी आ सकती है 1094 तक, यहाँ से इसको टच करके फिर ऊपर जो हमारा 1249 का टारगेट बन रहा है उस लेवल तक जाएगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये उस लेवल तक ही जाए, हमारा जो टारगेट है उसको टच करे। ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं होती, लेकिन मैंने आपको ऊपर वाला जो मेजर रेजिस्टेंस है ना उसके बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक ये इस लेवल तक भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है। इनके 1195 तक भी इसका वीकेंड हो सकता है, तो इसको टच भी कर सकती है, ये टारगेट 2 के लिए भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी आप बाय में इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये जो है ना लेवल, ये देखिए ये बहुत बड़ा एक लेवल है ये, यहाँ से ना, क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, इस लेवल से इसने बाय जाना ही जाना है, ठीक है। और जो नीचे वाली इसकी सपोर्ट लाइन है वो भी यही, देखें, यहाँ से इसने टच किया एक बार इस लेवल को, ठीक है। फिर इसने इस लेवल को टच किया, तकरीबन 2 बार टच किया यहाँ से, फिर यहाँ से 3, और फिर ये इस लेवल को टच किया, ठीक है, तकरीबन नियर बाई आई। तो हमारे पास 3-4 कंफर्मेशन है। और अगली बात ये कि इसने ये जो H4 टाइम फ्रेम में कैंडल बनाई है ना, ये वाली बुलिश कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफर्म ये है कि आप बाय में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बाकी फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है अपनी ज़िम्मेदारी पे। मैंने आपको एक वे बताना है, ठीक है, उस वे पे चल के प्रॉफिट और लॉस के ज़िम्मेदार आप ही हैं। और क्या इसमें है ख़ास, अगर आप टारगेट 2 की बात करें ना वो 13:42 तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक तक इसके चांस यहाँ तक है ना 1249 तक, ठीक है, इस लेवल को टच करेगी, ठीक है।
बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है ना, देखें इस लेवल को टच करके ये ऐसे चली जाए, बाय में चली जाए कैंडल, तो बाय जाने के बाद अगर इस लेवल को ये कर जाती है ना टच, तो फिर नेक्स्ट क्या करेगी मार्केट, थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर आपकी तरफ टारगेट टू जो है ना, हमारा टारगेट टू 1342 तक, ठीक है ना, उस लेवल तक जाएगी, इस लेवल तक, ठीक है। तो बाकी ऑक्टाफेक्स ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वही इस टाइम सबसे अच्छा ब्रोकर चल रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।